हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने आज से चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस हमने पाइथन के बेसिक्स पढ़ लिया। बेसिक्स में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था वो, हाँ, कि कैसे पाइथन में हम प्रिंट करते हैं चीज़ें, कैसे इनपुट लेते हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट इंट होता है, फिर कास्टिंग पढ़ी थी, टाइप कास्टिंग कैसी होती है। फिर हमने टपल्स पढ़ा था, हमने लिस्ट पढ़ी थी, डिक्शनरी सेट पढ़ा था, डिक्शनरी नहीं पढ़ी थी। टपल्स को हम ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से, और सेट को कर्ली ब्रैकेट से। लिस्ट जो होती थी वो ऑर्डर्ड होती थी, और हाँ, और टपल्स होते थे वो इम्यूटेबल होते थे और ये अनऑर्डर्ड होते थे। सेट में ऐसी चीज़ें, सेट भी, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने लूप्स पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे, लूप कैसे लगाते हैं। जैसे जब हम जावा में लिखते थे ना कोई भी लूप लगाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, फिर मैं कंडीशन लिखती थी और फिर जावा में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, करली ब्रेसेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, फॉर लूप फिर कंडीशन फिर कोलन और कोलन के अंदर बॉडी। उसके बाद हमने फंक्शन बनाना पड़ा था कि डेफ से कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे रिटर्न करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़। और हमने लूप्स में एक और चीज़ पढ़ा था, नेस्टेड लूप भी पढ़ा था। और वेट अ मिनट, थोड़ा देखते हैं तो यार क्या क्या पढ़ा था। और हमने, हाँ, ट्राई एक्सेप्ट, की ट्राई के अंदर लिखो और अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसे कैसे शो करना है एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ा था, डॉग स्ट्रिंग पढ़ी थी। ठीक है, एक लाइन में कैसे कॉम्प्रिहेंशंस, मतलब कि एक लाइन में कैसे हम पूरी कंडीशन और वो लिखते हैं, वो पढ़ा था। तो दिस वॉज समथिंग वी हैव ऑलरेडी लर्न प्रीवियसली। उसके बाद ये स्प्लिट विद फंक्शंस, ये सब पढ़ लिया था हमने। तो आज आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी थर्ड यूनिट, दैट इज क्लासेस। तो इसमें क्या आने वाला है, पाइथन क्लास। अब हमें पता है कि फंक्शन क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, पर हम देखते हैं कि क्लास क्या होती है। वी हैव सीन दैट data types like dictionary and list which are built into python। हमने लिस्ट और डिक्शनरी ऑलरेडी पढ़ ली है जो इनबिल्ट डेटा टाइप है पाइथन में। नाउ इसकी यूज करके हम हमारे खुद के डेटा टाइप्स बना सकते हैं जिसको बोलते हैं हम क्लासेस। और उस क्लास के इंस्टेंट भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये अगर कोई आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये हम प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंट ऑफ क्लासेस एंड क्लासेस क्या होता था, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है। The general approach to programming using classes and object is called object oriented programming। अच्छा, ये oops वाला चीज़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहा है। अच्छा, हमने प्रीवियसली ये भी पढ़ा था कि अगर हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो हम नॉर्मल ऐसे लिस्ट और ऐसे कर सकते थे, या फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट कर देते तो एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी टपल बन जाते थे। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो डिक टाइप, मतलब डिक्शनरी टाइप का है। मैं इसका अगर टाइप प्रिंट कराऊंगी तो मुझे मिल जाएगा कि डिक्शनरी टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं हम कि डी जो है वो इंस्टेंट है डिक्ट का। डी इज द इंस्टेंट ऑफ डिक्ट। इंस्टेंट ऑफ डिक्ट मतलब कि डिक्ट कोई क्लास है। समझ लो कि मैंने कोई क्लास बनाई है मेरी डिक्ट नाम से, और मैंने उस क्लास का इंस्टेंट बनाया है। इंस्टेंट बनाया, डेट इज डी। नहीं समझ आ रहा है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ऐसे डिक्ट करके, मैंने यहाँ पे डिक्ट करके कोई क्लास बना दी। ये जो भी कुछ है यहाँ पे मेरी क्लास है। अब मुझे क्लास को नीचे कॉल करना है, तो मैंने एक डी ऑब्जेक्ट बनाया और उसके लिए मैं ये क्लास कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो डी हुआ वो मेरा क्या हुआ, उस क्लास का इंस्टेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब why we create our own data type and classes? See, classes provides a means of bundling data and functionality together। क्यों, क्या नीड पड़ी कि आपको क्लासेस वगैरह बनाना पड़ रहा है? कुछ नहीं, बस क्लास बनाने से ये बेनिफिट होता है कि हम बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। अभी तक हम फंक्शंस बना रहे थे। फंक्शंस हम बनाते हैं डेफ, फंक्शन का नेम समझ लो सम, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, बॉडी लिख देते हैं, जो भी हमको रिटर्न कराना है। फिर मैं दूसरा फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है। अब अगर मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगी यहाँ पे डेफ मल्टीप्लिकेशन का,
उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे बॉडी लिख के फिर रिटर्न कर दिया। अब ये दोनों मेरे फंक्शन अलग है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। लेकिन और अगर मुझे ये फंक्शन कॉल करना है तो मैं पहले इसका कुछ बनाऊंगी, मतलब कि कुछ एस इक्वल्स टू, मैं ये फंक्शन कॉल करूंगी, फिर पी इक्वल्स टू ये फंक्शन कॉल करूंगी, ऐसा। बट अगर मैं ये दोनों फंक्शन को एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में मतलब इंक्लूड करना चाहूँ या चाहूँ कि, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे एक क्लास बना के इन दोनों फंक्शंस को एक साथ उस क्लास में डिफाइन कर सकती हूँ। और फिर मैं क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पी करके, और जब मैं क्लास कॉल करूंगी तो उस पी के लिए दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ओके, तो दिस इज द नीड कि हम क्लास क्यों बनाया हमने। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड, अच्छा अब हम आगे एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। समझ लो मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में चीज़ें हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। we want we also want to be able to extract the member's full name from their first and last name, but don't want to have write out but don't want to have to write out this information again। a function, हमको एक यूज़र का फुल नेम चाहिए उसके फर्स्ट एंड लास्ट नेम से, बट फिर से इसका मतलब वही बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक फंक्शन मैंने बना लिया फुल नेम, जिसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास कर रही हूँ और रिटर्न कर दे रही हूँ वो दोनों को कॉन्केटिनेट करके, ठीक है। और फिर मैं ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रही हूँ इन दोनों के लिए, ठीक है। फंक्शन एम डी एस मतलब कि इस डिक्शनरी का ये होगा फर्स्ट नेम, इस डिक्शनरी का ये की होगी मेरी लास्ट नेम। तो मुझे यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे मुझे फुल नेम मिल गया। वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम कोड टू क्रिएट अ न्यू मेंबर। कह रहा है कि वो हम सेम कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक न्यू मेंबर बना देते हैं। ये एम डी एस वन था, ये एम डी एस टू था मेरा, मैंने इसको कॉल कर लिया इसके लिए, ठीक है। ये तो चलो कुछ था, पता नहीं क्या है, सेंसलेस चीज लगी मुझे भी। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्लास का जो डेटा होता है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं उसको मेथड्स कहते हैं। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, मैंने यहाँ पे ये मेरा एक मेथड हो जाएंगे, ये मेरी एक मेथड हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं जो पास करूंगी वो मेरा एट्रीब्यूट कहलाता है। ओके, द वेट, the above was pretty inefficient. You can imagine that the more objects we want and the more complicated the objects data, the worse this problem becomes। अच्छा, अब मैंने मुझे इस डिक्शनरी के लिए कॉल करना था तो मैंने ये डिक्शनरी बनाया, फिर उसके फंक्शन बना के कॉल किया, फिर मैंने दूसरा बनाया, फिर उसके लिए कॉल किया। ऐसे करके कि मुझे बहुत सारी उसके लिए कॉल करना पड़ेगा, तो ये बहुत इनएफिशिएंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। A class can be a thought of a blueprint for creating an object। जैसे मैंने ऊपर बताया कि क्लास क्या एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सिंटेक्स एरर अलर्ट, टंग ट्विस्टर, माय गॉड मेरा तो क्या ही कर सकता है। वी डिफाइन अ क्लास विद द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय नेम एंड अ कॉलम। कैसे हम क्लास डिफाइन करते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे। अच्छा ठीक है, मैं ये बार बार सॉरी रिलेट क्यों कर रही हूँ, मतलब पुरानी चीज़ें, ताकि हम रिवाइज करते रहे साथ साथ में, और पीछे का ना भूले, क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं कि समझ नहीं आ रहा है, पीछे से नहीं समझा रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि प्रीवियस हमने क्या पढ़ लिया था। हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे, डेफ फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स और फिर कॉलम। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्लास कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्लास को हमेशा क्लास कीवर्ड से शुरू करते हैं और उसके बाद नेम और कॉलन, ठीक है, और हमने पास कर दिया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का, सी ऑब्जेक्ट बनाया, उसका टाइप मैं ये कर रही हूँ, और हमने उसका टाइप प्रिंट कराया कि वो किस टाइप का है। वी कैन ऐड init method to our class which will be run every time we create a new instant। for example to add data to instant, let's add an अच्छा, हमने एक क्लास बनाई, अब मैं उसके अंदर मेथड डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शंस, फंक्शंस को क्या कहते हैं, मेथड्स। मैंने एक मेथड बनाई है, एक फंक्शन बनाया इनिट करके, जिसके अंदर मैंने दो नंबर दिया और मुझे उनको कॉन्केटिनेट करके चाहिए।
मतलब मैं उससे ईमेल एड्रेस उसका फाइंड कर रही हूँ। ये सेल्फ कीवर्ड जो है यहाँ पे क्यों लगा है, ये आपको आगे पता चलेगा। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो नो वरी, आगे हम पढ़ेंगे क्यों आया है, वो कैसा है। देखो यहीं पे बता ही दिया है। तो मैंने इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किया, फर्स्ट और सेल्फ, फर्स्ट और लास्ट। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट फर्स्ट में फर्स्ट जो वैल्यू रहेंगी वो पास होगी, सेल्फ डॉट लास्ट मतलब कि ये सेल्फ डॉट फर्स्ट क्या है कि जो चीज़ आप पहले पास करोगे वो मेरी फर्स्ट एट्रीब्यूट कहलाएगा, वो मेरा दूसरा पास करोगे मैं लास्ट एट्रीब्यूट कराएगा। सेल्फ डॉट इमेज मतलब कि जो भी यूज़र देगा उससे मेरी ईमेल जनरेट होगी। नहीं समझ आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये मेथड बना ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मेरी क्लास का, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए। ये दो पैरामीटर क्या है मेरे, आप तो कहोगे कि यहाँ पे सेल्फ भी है, फर्स्ट है, लास्ट है, इसको तीन पैरामीटर कंसिडर करना, नहीं। सेल्फ एक कीवर्ड होता है ऑलरेडी पाइथन में। अब मैंने कॉल किया तो मैंने यहाँ पे इनिट को नहीं कॉल किया, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे इनिट को नहीं, मैं क्लास के नाम से ही कॉल कर रही हूँ, और क्लास के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास करे जो मेरे मेथड्स के अंदर रिक्वायर्ड है। क्या है ये, तो अब वो सेल्फ डॉट फर्स्ट मतलब सेल्फ रिफर कर रहा है यहाँ पे जो मैंने पास किया है। ओके, सेल्फ यहाँ पे रिफर कर रहा है जो मैं यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है। मैंने वो कॉल किया और मैंने प्रिंट करा दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका ईमेल। ओके, थोड़ा तो समझ आ रहा होगा। सी सेल्फ क्या है, सेल्फ यहाँ पे एक कन्वेंशन है विच इज यूज्ड एज द फर्स्ट पैरामीटर इन इंस्टेंट मेथड ऑफ अ क्लास। उसको एज अ फर्स्ट पैरामीटर कंसिडर करके चलो जो हमेशा यूज होगा। ये रिप्रेजेंट करता है द इंस्टेंट ऑफ क्लास ऑन विच दो मेथड है उसको कॉल करना है उस पे। क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट ये बताता है कि ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो मेथड है हमें वो कॉल करनी है। ये मेथड मुझे किसके ऊपर कॉल करनी है, इसके ऊपर, सेल्फ डॉट फर्स्ट के ऊपर, सेल्फ डॉट लास्ट के ऊपर, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, इंस्टेंट को, ऑब्जेक्ट इंस्टेंट को, कि उस मेथड को वो कॉल कर रहा है करके। इससे हम जो हमारे एट्रीब्यूट्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं मेथड के अंदर ही। जैसे सेल्फ डॉट फर्स्ट से मैं फर्स्ट जो मेरा वो है उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये कोई ऐसे रिजर्व कीवर्ड नहीं है, बट मतलब जो सेल्फ है वो ऐसा कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, बट ये मतलब इसको एज एन कन्वेंशन एक्सेप्ट कर लिया है पाइथन में। बहुत लोग इसको ऐसे पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उसकी जगह आप कोई और कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ गुड कि हम वही यूज़ करें जो सब लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। समझ गया, नहीं समझ आया एक और बार समझा दूँ क्या बोला मैंने अभी 2 मिनट से। जो भी मैंने बकवास करी है बहुत लोगों के दिमाग में नहीं गई होगी, इसलिए समझा दे रही हूँ। सेल्फ कुछ नहीं है, सेल्फ हमेशा जब हम कोई क्लास के अंदर कोई मेथड बनाते हैं तो उसका वो फर्स्ट पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि इसके ऊपर ये फंक्शन और ये एट्रीब्यूट के साथ कॉल होने वाला है, ये वो बताता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो वो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो ऑब्जेक्ट फंक्शन या मेथड कॉल करने वाला है, ठीक है। जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ऊपर मैंने ये मेथड कॉल करी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टेंट को एज एन फर्स्ट पैरामीटर पास कर देगा, ठीक है। समझे। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए मैंने जब यहाँ पे कॉल किया, हियर आई हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड व्हेन आई विल कॉल अ मेथड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे व्हेन आई विल कॉल अ मेथड, तो पाइथन विल ऑटोमेटिकली पास द ऑब्जेक्ट इंस्टेंट एज द फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है, एज द फर्स्ट पैरामीटर या आर्गुमेंट विच इज रिसीव्ड बाय सेल्फ पैरामीटर। ओके, एज यू कैन सी हियर। ओके, अब ये इनिट वाली क्या चीज़ होती है, जो सेल्फ है ना वो मेरा इनिट मेथड में भी यूज होता है। इनिट मतलब कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं इसको।
ताकि हम जो एट्रीब्यूट हमने बनाया है उसको इनिशियलाइज कर सके जब भी कोई न्यू इंस्टेंट क्रिएट होगा तो। ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंफ्यूजिंग सा होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। जिसने पहले पढ़ लिया है उसके लिए तो ठीक है, बट हाँ। ओके, moving toward next, but the better way to do it is to integrate this function into our class method. अच्छा, ये तो अभी पढ़ा। अब है हम पढ़ रहे वाले इंस्टेंट एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट लाइक दिस आर समटाइम कॉल्ड एज इंस्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब कि ये इसको हम कहते हैं इंस्टेंट एट्रीब्यूट। दे आर स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड, but we can also set class attribute which are same among all instance of a class. They are defined outside the init method. ओके, देखो यहाँ पे मैंने जब ये फंक्शन कॉल किया इस ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बाद मैं जब ये कॉल वॉल हो गया तो यहाँ पे जो ये मुझे मतलब जानना है कि मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, तो मैं एम डी एस डॉट फर्स्ट कॉल करूँगी तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे एम डी एस वन डॉट फर्स्ट का ये इंस्टेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमें क्लास बनाई है। यहाँ पे हमने क्लास एट्रीब्यूट्स बनाया है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। हमने एक फंक्शन कॉल करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे वो बनाई है मेथड सेल्फ, जो रिटर्न कर रहा है एक एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट भी हमने प्रीवियसली पढ़ चुका है, तो ये नहीं कहना कि हमने ये सब नहीं पढ़ा था या आप क्या पढ़ा रहे हो एंड ऑल। जब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, मेरा इनिट सेल्फ क्या है, ये मेरा मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। ये अलाउ कर रहा है कि उस एट्रीब्यूट से मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकूँ। ठीक है। क्रिएट करने के बाद क्या हो रहा है, हाँ देखो,